चलिए आज हरियाणा के प्रमुख मंदिरों और धार्मिक स्थलों के बारे में जो जानकारी है उसे थोड़ा विस्तार से देखते हैं। और ये जानकारी हरियाणा की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, तो शुरुआत कुरुक्षेत्र से करते हैं। हाँ, कुरुक्षेत्र से ही शुरू करते हैं। पहला इनाम है ब्रह्म सरोवर। ये थानेसर में है। जी, थानेसर कुरुक्षेत्र में। और इसके बारे में देखिए, वामन पुराण में एक बात कही गई है कि इस सरोवर को राजा कुरु ने खुदवाया था। अच्छा, राजा कुरु ने, हाँ। पर मत्स्य पुराण के अनुसार एक और मान्यता है, वो ये कि ब्रह्मा ने कुरुक्षेत्र की मिट्टी से ही विश्व बनाया था। ओ, ये तो बहुत ही दिलचस्प है ना? ये सरोवर चारों ओर से पक्का है और यहाँ पर सूर्य ग्रहण का जो मेला लगता है वो बहुत प्रसिद्ध है। और इसका ऐतिहासिक महत्व भी है शायद। बिल्कुल, अलबरूनी की जो किताब है किताबुल हिंद, उसमें भी इस सरोवर का जिक्र मिलता है। अच्छा, चलिए अगला है जूटीसर। ये भी कुरुक्षेत्र में ही है। जी, ये सरस्वती नदी के किनारे कुरुक्षेत्र पेहोवा मार्ग पर है और इसकी सबसे बड़ी पहचान यही है कि यहाँ श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। हाँ, ये तो हम सब जानते हैं। और इसका संबंध महाभारत में मारुत और पद्म पुराण में दजीची से भी बताया गया है। और इसके निर्माण के बारे में कुछ? हाँ, महाराजा दरभंगा ने इसके चारों ओर एक पक्का चबूतरा बनवाया था। इसकी लंबाई करीब 1000 फुट और चौड़ाई 500 फुट है। काफी विशाल है। जी, और यहाँ एक अक्षय वट वृक्ष नाम का बहुत प्राचीन बरगद का पेड़ भी है। अच्छा, अब सूची में आगे है मार्कंडेय तीर्थ। ये शाहबाद कुरुक्षेत्र में है। जी, ये कुरुक्षेत्र से पिपली जाने वाली सड़क पर सरस्वती नदी के तट पर ही है। इस तीर्थ का संबंध भगवान शिवजी से है। शिवजी से? कैसे? मार्कंडेय जो थे वो भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे और कहते हैं कि उनका निधन 16 वर्ष की उम्र में होना था। तो इसी स्थान पर भगवान शिवजी अपने भक्त की जान बचाने के लिए यमराज से भिड़ गए थे। वाह, बहुत रोचक कथा है। अगला है सन्निहित तीर्थ। ये भी थानेसर में ही है। हाँ, ये कुरुक्षेत्र पेहवा मार्ग पर है। इसका संबंध भगवान विष्णु से है। विष्णु जी से? जी। और इस सरोवर में अमावस्या की रात को स्नान करना बहुत पावन माना जाता है। यहाँ पर भक्त पिंडदान और अपने पितरों की इच्छा पूर्ति के लिए आते हैं। अच्छा। एक मान्यता ये भी है कि रावण ने भगवान शंकर की पूजा यहीं पर की थी। और कार्तिकेय मंदिर? वो पेहोवा कुरुक्षेत्र में है और इसका संबंध स्कंद पुराण से है। ठीक है। थानेसर में एक और स्थल का नाम है देवी कूप। हाँ, देवी कूप मंदिर। ये माँ भद्रकाली, जिन्हें भकाली भी कहते हैं, उनसे संबंधित है और ये भी कहा जाता है कि यहाँ श्री कृष्ण ने गीता पढ़ी थी। अच्छा, अब है प्राची तीर्थ कुरुक्षेत्र में। पितृतर्पण किया जाता है। पितृतर्पण? हाँ, कहते हैं कि देवव्रत यानी भीष्म पितामह, उनकी माता के पाप इसी स्थान पर स्नान करने से दूर हुए थे। थानेसर में वाल्मीकि आश्रम के बारे में क्या जानकारी है? ये आश्रम रामायण का पाठ देने के लिए बनाया गया था और यहाँ बाबा लक्ष्मण गिरी महाराज ने जीवित समाधि ली थी। जीवित समाधि? जी, और यहाँ एक खास झंडा भी है जिसका नाम निशान साहेब है। अगला है अदिति मंदिर। ये अमीन कुरुक्षेत्र में है। हाँ, और यहीं पे अभिमन्यु का किला भी है। थानेसर में एक और प्रसिद्ध मंदिर है स्थानेश्वर मंदिर। जी, स्थानेश्वर महादेव मंदिर। इसका निर्माण तो पुष्यभूति ने कराया था, पर इसका पुनः निर्माण सदाशिव राव ने करवाया था। अच्छा। यहाँ की मान्यता यह है कि पांडवों और श्री कृष्ण दोनों ने जीत के लिए यहाँ पूजा की थी। अब कुरुक्षेत्र में एक और नाम है काली कमली वाले का डेरा। जी, इसकी स्थापना श्री स्वामी विशुद्धानंद जी महाराज द्वारा की गई थी। यहाँ पर श्री कृष्ण, अर्जुन और भगवान शंकर की मूर्तियां हैं। ठीक है। अगला कमलनाथ तीर्थ कुरुक्षेत्र। इसके बारे में माना जाता है कि ब्रह्मा यहीं पर प्रकट हुए थे। भगवान विष्णु की नाभि से ब्रह्मा की उत्पत्ति का वर्णन पुराणों में भी है। अच्छा, तो ये उसी से जुड़ा है। जी। अब है कालेश्वर तीर्थ पेहवा में। जी, पेहवा कुरुक्षेत्र में। यहाँ भगवान शिव का मंदिर है और पुराणों के अनुसार ये 11 रुद्रों में से एक है। 11 रुद्रों में से एक? हाँ, क्योंकि यहाँ रावण ने भगवान रुद्र की स्थापना की थी। समझ गया। कुरुक्षेत्र में बिरला मंदिर भी बहुत प्रसिद्ध है। जी, यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। यह ब्रह्म सरोवर के पास है और इसके किनारे जन्माष्टमी मनाई जाती है। इसका निर्माण किसने करवाया? इसका निर्माण 1952 में जुगल किशोर बिरला ने करवाया था और इसकी दीवारों पर गीता के श्लोक अंकित हैं। अच्छा, अगला है चंद्रकूप कुरुक्षेत्र। इसे धर्मराज युधिष्ठिर ने महाभारत के बाद बनवाया था। और नरकतारी या अनर्क तीर्थ
थानेसर में? हाँ, इसे भीष्म कुंड भी कहते हैं। यहीं पर एक बहुत गहरा कुंड है जिसे बाण गंगा कहा जाता है। अब है कमोत, कुरुक्षेत्र में। जी, यहाँ कामेश्वर महादेव का ईंटों का मंदिर है और यहीं पर ईंटों का एक छोटा सा द्रौपदी भंडार भी है, जहाँ कहते हैं कि द्रौपदी ने पांडवों के लिए खाना बनाया था। अच्छा, गौड़िया मठ के बारे में बताइए। गौड़िया मठ ये भी कुरुक्षेत्र में है। यह मठ चैतन्य महाप्रभु के समय का है और यहाँ बंगाली साधु रहते हैं। तो यहाँ राधा कृष्ण की मूर्तियां होंगी। जी हाँ, राधा कृष्ण की मूर्तियां हैं और कीर्तन शैली जो है वो चैतन्य महाप्रभु की ही देन है। अब है बाणगंगा, कुरुक्षेत्र। यह थानेसर ज्योतिसर मार्ग पर है। कहा जाता है कि यहाँ अर्जुन ने धरती में तीर मारकर गंगा निकाली थी और उसकी जलधारा शरशैया पर पड़े भीष्म पितामह के मुख तक पहुंची थी। अगला कुबेर तीर्थ। ये कुरुक्षेत्र में सरस्वती नदी के किनारे है। जनश्रुति के अनुसार यहाँ चैतन्य महाप्रभु की कुटिया भी विद्यमान है। और गीता भवन। इसकी स्थापना 1921 में रीवा, जो मध्य प्रदेश में है, वहाँ के महाराजा ने कुरुक्षेत्र पुस्तकालय के नाम से की थी। चलिए अब कुरुक्षेत्र से पंचकुला की ओर बढ़ते हैं। मनसा देवी मंदिर। जी, मनसा देवी मंदिर। इनका दूसरा नाम शक्ति देवी है और यहाँ पर नवरात्रों का मेला लगता है। ये मंदिर किसने बनवाया था? मनीमाजरा के महाराजा गोपाल सिंह ने ये मंदिर बनवाया था। पंचकुला में ही कालका का मंदिर भी है? जी, इसका संबंध काली माता से है। कहते हैं कि पांडवों ने यहाँ अज्ञातवास बिताया था। अच्छा। और इसके नजदीक ही त्रिमूर्ति बालाजी धाम भी है, जहाँ 3 मूर्तियां हैं। बालाजी यानी हनुमान जी, प्रेतराज सरकार और भैरव जी। और यहाँ की एक और खास बात। हाँ, यहाँ पर कालका से शिमला की जो रेल मार्ग है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। अच्छा, अब है भीमा देवी मंदिर पिंजौर में। जी, पिंजौर पंचकुला में ये पंचायतन शहरी का मंदिर है और ये हरियाणा का सबसे पुराना मंदिर है। पंचायतन शैली? हाँ, और इसे उत्तरी भारत का खजुराहो भी कहा जाता है। और पंचकुला में द्रौपदी का कुआं भी है। जी, अब करनाल की बात करते हैं। सीता माई मंदिर नीलोखेड़ी में। ये मंदिर नेपाल से संबंधित सीता देवी के नाम पर है। मान्यता है कि इस स्थान पर देवी पृथ्वी में समा गई थी। अब गुरुग्राम चलते हैं। शीतला माता मंदिर। जी, ये मंदिर गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी के नाम पर है। इस मंदिर का निर्माण 18वीं सदी में हिंदू जाट राजा जवाहर सिंह ने करवाया था। और इन्हें चेचक की देवी भी कहते हैं ना? बिल्कुल, शीतला माता को चेचक की देवी के नाम से भी जाना जाता है। इनका उपनाम है माता कृपी और यहाँ पर नजदीक ही भीमकुंड भी है। गुरुग्राम में सोहना भी एक प्रसिद्ध स्थल है। जी, ये दिल्ली अलवर मार्ग पर है। यहाँ पर गर्म पानी का चश्मा और शिव जी का मंदिर है। गर्म पानी का चश्मा? हाँ, यहाँ के पानी में गंधक और सोने की रेत मिलती है, जिसे सोन भस्म कहते हैं। और एकलव्य मंदिर खांडसा में? जी, खांडसा गुरुग्राम में। ये NH8 पर है। कहा जाता है कि यहीं पर एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य को अपना अंगूठा काट कर दिया था। अब जींद जिले के स्थलों पर आते हैं। भूतेश्वर मंदिर जींद में। यह भगवान शिवजी का मंदिर है। इसका निर्माण रघुवीर सिंह ने कराया था। अच्छा। और इस मंदिर का संबंध कुरुक्षेत्र की जो 48 कोस की परिक्रमा है उससे है। अगला है जामनी पिलूखेड़ा जींद में। यह जींद सफीदो मार्ग पर है। यहाँ महर्षि यमदग्नि ने तपस्या की थी और इसलिए यहाँ महर्षि जमदग्नि का प्राचीन मंदिर है। अब है पुष्कर तीर्थ, जिसे तीर्थराज भी कहते हैं, जींद में। जी, अब यहाँ पोंकरी खेड़ी नाम का गांव है। इस सरोवर में स्नान करने से ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की आराधना पूरी होती है। जयंती देवी मंदिर जींद में। इसे पांडवों ने बनवाया था। और सफीदो जींद में। इस स्थान को पहले सर्पदमन कहते थे। सर्पदमन? हाँ। किंवदंती के अनुसार जन्मेजय ने अपने पिता परीक्षित की सांप से काटने से हुई मृत्यु का बदला सर्पदमन यज्ञ करके लिया था। यहाँ नागक्षेत्र नामक सरोवर भी है। अब है बराह जींद में। यह जींद गुहाना रोड पर बरा गांव में है। यहाँ वामन यानी विष्णु का धार्मिक स्थान है। और पांडु पिंडारा जींद में। यह स्थान जींद गुहाना मार्ग पर है। पांडवों ने यहाँ अपने पूर्वजों के पिंडदान की रस्म निभाई थी। चलिए अब कैथल चलते हैं। पुंडरीक सरोवर। मान्यता है कि सतयुग से आज तक कभी भी इस सरोवर का जल खत्म नहीं हुआ है। ये तो बड़ी बात है। जी, और यहाँ तीज पर फिरनी
मिठाई बनाई और बांटी जाती है। कैथल में नवग्रह कुंड भी हैं। हाँ, नवग्रह कुंड। इसकी स्थापना महाभारत के अनुसार कृष्ण ने यज्ञ करते समय युधिष्ठिर के हाथों से करवाई थी और इसी वजह से कैथल को एक उपाधि भी मिली है। बिल्कुल, इन्हीं कुंडों के कारण कैथल को छोटी काशी भी कहा जाता है। अब झज्जर में ढीगल का शिवालय। यह ढीगल गांव में है, रोहतक झज्जर रोड पर। इसे ढीघा जाट ने बसाया था। चंडी मंदिर, चंडीगढ़। जी, चंडीगढ़ का नाम माता चंडी के नाम पर ही पड़ा है। चंडी माता को ऊर्जा की देवी भी कहते हैं। अब रोहतक की बात करते हैं, अस्थलबोर। चौरंगी नाथ ने इस मठ की स्थापना 4वीं शताब्दी में की थी। ये नाथ संप्रदाय से जुड़ा है। जी, नाथ संप्रदाय के जनक गुरु गोरखनाथ थे, जो शिव भक्त थे। उन्हीं के एक शिष्य बाबा मस्तनाथ की याद में यहाँ मेला लगता है। अब हिसार चलते हैं, अग्रोहा धाम। अग्रोहा धाम को तिलक राज अग्रवाल ने 1984 में बनवाया था। यहाँ शक्ति सरोवर नामक एक तालाब भी है और यहाँ हनुमान जी की एक बहुत बड़ी मूर्ति है। हिसार में ही कुंवारी का मंदिर है, हांसी में। जी, इसे बुआ कुंवारी का मंदिर भी कहते हैं। अब भिवानी, तोशाम तीर्थ। यहाँ 8 कुंड है। इसमें से एक सबसे सुंदर कुंड को पंचतीर्थ या पांडव तीर्थ भी कहते हैं। तो यहाँ भी पांडवों से जुड़ा कोई संबंध है? हाँ, यहाँ पांडवों ने अपने अज्ञातवास के 13 दिन बिताए थे। भिवानी में ही एक जगह है धनाना। जी, यहाँ शीतला माता या माटी माता का मेला लगता है। और राधा स्वामी सत्संग दिनोद में। हाँ, दिनोद, भिवानी। इसे राधा स्वामी सत्संग व्यास भी कहते हैं, जिसका संचालन 1884 में शिवदयाल सिंह ने किया था। इसकी वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसके वर्तमान अध्यक्ष कंवर साहेब हैं और ये हरियाणा के हर जिले में है। अब यमुनानगर, पंचमुखी मंदिर, बिलासपुर में। यहाँ हनुमान जी के 5 मुख हैं। सूर्यकुंड, गांव अम्मादलपुर में। जी, बिलासपुर, यमुनानगर। भारत में केवल 2 ही ऐसे कुंड हैं जहां किसी भी प्राणी पर सूर्य ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 2? एक तो ये हो गया। हाँ, एक उड़ीसा का कोणार्क मंदिर और दूसरा ये सूर्यकुंड। अब आदि बद्री मंदिर, गांव काटगढ़ में। ये शिवालिक क्षेत्र में भाभर के अंतर्गत आता है। यहाँ पर सोम और सरस्वती नदी दोनों का मिलाप स्थल है। लकड़हारा मंदिर, जगाधरी में। यह उड़ीसा के कोणार्क मंदिर की तर्ज पर बनाया गया है। अब पलवल, दाऊजी का मंदिर, बंजारी में। यह NH2 पर है। यह श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम के लिए है। और पंचवटी, पलवल में। पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान यहाँ विश्राम किया था। यहाँ द्रौपदी घाट के नाम से एक तालाब है। अच्छा, लेकिन द्रौपदी का कुआं तो पंचकुला में है। जी हाँ, ये याद रखने वाली बात है। पलवल में ही सती का स्थान है, होडल में। जी, यहाँ जनवरी और अप्रैल महीने में मेला लगता है। यह मेला सती रमणी की याद में लगाया जाता है। अब रेवाड़ी के स्थल, बाबा ठाकुर तीर्थ। यहाँ भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है। और घंटेश्वर, रेवाड़ी में। यह सनातन धर्म के लिए है। सोनीपत में घपड़ेश्वर मंदिर और महेंद्रगढ़ में चामुंडा देवी मंदिर, नारनौल में। जी, यह चामुंडा देवी के भक्त राजा नूनकरण ने बनवाया था। अब कुछ स्थलों और उनके स्थानों की एक त्वरित सूची देख लेते हैं। ठीक है, मैं नाम लेता हूँ। श्री कालेश्वर महादेव मठ, यमुनानगर पोंटा साहिब सड़क पर। कपाल मोचन सरोवर, बिलासपुर यमुनानगर। पृथुदक, पेहोवा, ब्रह्म सरोवर, कुरुक्षेत्र। प्राची तीर्थ, कुरुक्षेत्र। गोड़िये मठ, कुरुक्षेत्र। देवसर, भिवानी, सूर्यकुंड, बिलासपुर, बाणगंगा, कुरुक्षेत्र। ज्योतिसर सरोवर, कुरुक्षेत्र। पुष्कर तीर्थ, जींद, सती का स्थान, होडल, पलवल। कुबेर तीर्थ, कुरुक्षेत्र। चंद्रकूप, कुरुक्षेत्र। आपगा तीर्थ, कुरुक्षेत्र। सफीदों, जींद, अस्थल बोहर, रोहतक। राम राय, जींद, गुरुद्वारा लाखन माजरा, रोहतक। पांडु पिंडारा, जींद, हटकेश्वर तीर्थ। जींद, गुरुद्वारा छठी पातशाही। कुरुक्षेत्र, गुरुद्वारा नौवीं पातशाही। कुरुक्षेत्र, गुरुद्वारा नीम साहिब। कैथल। तो ये थी हरियाणा के प्रमुख मंदिरों और धार्मिक स्थलों की एक बहुत विस्तृत सूची। दोस्तों, वीडियो में यहाँ तक आए हो तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। हम आपसे वादा करते हैं, आपको परीक्षा के लिए सब कुछ सीखने को मिलेगा।